वेद का वचन ऐसा है, यमेवेश वर्णन्ते तेन लद्वा। ईश्वर जिसका वर्ण करता है, ईश्वर उसको अपनी प्राप्ति कराता है, उससे संबंध जोड़ता है, उसे अपना बना लेता है। आपने अगर कोई जानते होंगे तो पुष्टि मार्ग में जब दीक्षा देते हैं तो उसको दीक्षा नहीं कहा जाता, उसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। उसका संबंध होता है, अर्थात गुरु के द्वारा ईश्वर का वर्ण होता है। शिष्य को और गोविंद को मिलाया जाता है, उनका एक संबंध बनाया जाता है। जैसे शादी के समय एक अनजान कन्या का संबंध एक अनजान पुरुष के साथ में होता है, और वो संबंध होता नहीं, वो संबंध करवाया जाता है। वो समाज के द्वारा, ब्राह्मणों के वेद मंत्रों के द्वारा वो संबंध बनाया जाता है। वैसे ही गुरु और शिष्य परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं। और जब कोई एक संबंध हमारा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, ईश्वर के साथ बन जाता है, तो बनाने का काम हमारा और निभाने का काम उसका। तुम एक बार बना के देखो, तुम्हारे सारे संबंध वो अपने आप पूरे करे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तुम्हारी और हमारी तो बात छोड़ दो। बाबा भोलेनाथ, जब बाबा पतो चली कि महाराज सहबे वार होए, जैसे मैंने कहा ना, सुखदेव जी को इस गोपी भाव की चुनरिया ओढ़ के कथा सुना रहे हैं। आपने तो गोपी भाव की चुनरिया ओढ़ी नहीं, ओढ़ी है? कौन कौन समझ रहा है हम कन्हैया की गोपी? बोलना जरा। तुम तो हो, तुम नीचे रखो, इधर की बात है गोपी? अरे काहे को लाज करते हो, काहे को शर्माते हो? मैंने पहले ही कहा था, अगर कन्हैया की भक्ति करनी है तो बेशरम बनो। उठाओ, कौन कौन बने कन्हैया गोपी? चलो, अभी एक दो लोग शर्मा रहे हैं। तो आपसे एक बात कह दूं, बाबा भोलेनाथ भी कन्हैया की गोपी बनकर आए, तभी तो उनको भी महाराज का दर्शन हुआ मेरे प्यारे। अब छोटी सी बात समझ लो, जब वो महादेव भी गोपी बने, तो क्या तू महादेव से भी बड़ा है तू महादेव से बड़ा? अरे तू तो देव भी नहीं है, महादेव की तो बात छोड़। और अगर महादेव भी कृष्ण को पाने के लिए गोपी बने, इसका मतलब गोपी बनने में कुछ मिलता होगा? नहीं। महादेव बाबा पार्वती से कह रहे, अरे देवी हमें भी ले चलो महाराष्ट्र में। बोले वहां तो सब गोपी जावे, पुरुष कोई नहीं जावे। तब वो कह रहे, तो यहां पुरुष है ही कौन? एक दिना भोले भंडारी। बाबा महादेव भी ब्रज की गोपी बनकर, कन्हैया की गोपी बनकर श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। और आज भी बाबा महादेव गोपेश्वर महादेव के नाम से वृंदावन में विराजमान रहते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी बैठे। अरे भाई, गोपी बनवे में कछु तो मिलतो ही होएगो, जब ही तो बने ना, कहा जरूरत ही उनने बनवे की। गोपेश्वर बन के बाबा विश्वनाथ वृंदावन में आज भी बैठे। कन्हैया को प्रेम पानो है तो हमें उनकी गोपी बनना ही पड़ेगा। ब्रज की गोपियां कन्हैया की बंसी सुन के अपने घर में रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती, और कन्हैया की बंसी सुन के दौड़ पड़ी। मध्यरात्रि के समय, मध्यरात्रि का समय है, कन्हैया ने बंसी बजाई है। कन्हैया की वो मुरली सुनी मध्यरात्रि को समय, ब्रज की गोपी मोहित भई।
बंसी कन्हैया की मोहनी शक्ति है। इसी मोहनी शक्ति से गोविंद सब गोपियों का आवाहन करते हैं, पुकारते हैं, उनको प्रमुदित करते हैं, आह्लादित करते हैं, उन्हें अपना बनाने के लिए उन्हें बुलाते हैं। ब्रज की गोपियों ने मध्य रात्रि के समय जब कृष्ण की मुरली सुनी, मैं तो एक बात कहूंगा, ये बंसी बंसी नहीं है, ये प्रेम का शंखनाद है। मानो कन्हैया ने गोपियों को चैलेंज किया हो, मानो कन्हैया ने गोपियों की परीक्षा ली हो, मानो कृष्ण ने मध्यरात्रि में बंसी इसलिए बजाई क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि तुम संसार को ज्यादा चाहती हो या गोविंद को ज्यादा चाहती हो या मुझे ज्यादा चाहती हो। ये शंखनाद है, ये परीक्षा है, ये प्रेमनाद है, ये गोपियों के प्रेम की परीक्षा है, ये प्रेमनाद है मेरे प्यारे। ये बंसी साधारण नहीं बजी रात्रि में, ये प्रेम की परीक्षा के लिए बजी है मेरे भाई बहन। घर छोड़ना आसान नहीं है। वहां 12-12, 13-13 साल की, 16-16 साल की, 18-18 साल की गोपियों ने घर छोड़ दिया। यहां तो 60-60 साल की काऊ गोपी तो कहो कि घर छोड़ दो, कऊ 60 साल की तो कहो अम्मा गोपी घर छोड़ दे, वो कहेगी बजमारे घर ही छुड़वावेगो क्यों चोरू करेगो, सेवा तो कर तू ना है, घर और छुड़वा दे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे आंतरिक विषय कृष्ण से संबंधित बातें अभी तक हम लोगों ने समझा नहीं। अभी हमारे हृदय में कृष्ण के प्रेम की जो धारा है, जो ज्योति है, वो अभी प्रकाशित उज्जवल नहीं हुई, अभी प्रज्वलित नहीं हुई अभी। और जब तक वो दीपक न जले प्रेम का, तब तक कैसे आनंद आवे? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। कन्हैया ने बंसी बजाई और गोपियों से रहा नहीं गया। गोपियां प्रेमी, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वो अपने प्रेम के लिए कुछ भी करते, वो परिणाम का परवाह नहीं करते। मोहब्बत तुमसे कर बैठे जो होगा, जोर से बोलिए क्या? मोहब्बत तुमसे कर बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। अरे तुम्हें अपना मान लिया तो फिर इनको अपना काहे को कहे? एक दिल है, 50 जगह रह नहीं सकती, और इसमें एक मन में 50 लोग रहे क्या? बोलिए, आप अकेले हो, एक ही जगह तो रह सकते हो। वैसे मन भी एक है, वो एक ही व्यक्ति को संभाल सकता है। और हम लोग कहते भगवान नहीं आते, कहां से आएंगे भगवान? अरे एक अकेले मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कपट, दंभ, पाखंड, पता नहीं क्या क्या बना के रखा अंदर, जगह खाली नहीं तो भगवान कहां से आवे भाई? पहले इन जगह तो खाली होनी चाहिए ना। तुम्हारे मन में जब जगह खाली होगी तो भगवान स्वतः ही आकर बैठ जाएंगे। और जब तक मन में जगह खाली नहीं होगी, तू लाख कोशिश कर ले मेरे प्यारे, भगवान नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, नहीं। इसलिए पहले मन में जगह खाली कर, उनको बैठालने की कोशिश बाद में कर। कन्हैया की बांसुरी सुनी और जैसे ही गोपियों ने सुना तो जो काम कर रही गोपी वो काम बीच में छोड़ दियो। कोई दूध निकाल रही, वो दूध निकालती भागी। कोई श्रृंगार कर रही, वो एक तरफ श्रृंगार करे, चेहरा दूसरी तरफ रह गए, वो वैसी भागी। कोई वस्त्र पहन रही, वो उल्टे वस्त्र पहन के भागी। कोई रोटी कर रही, वो हाथ में बेलन लेके भागी। कोई कछू, कोई जो जैसी कर रहे, जैसी हती वही अवस्था में दौड़ पड़ी। और वृंदावन में मध्य रात्रि के समय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की छटा अलग चमक रही है, चंदा की चांदनी छटक रही है। वृंदा का वो वन वृंदावन बड़ा सुंदर पुनीत पावन लग रहा है। यमुना की वो कल कल ध्वनि अमृतमयी धारा बह रही है।
जहां पुष्पों की सुगंधी उस आनंदित प्रफुल्लित कृष्ण के हृदय को कर रही है। मेरे गोविंद ने देखा कि ब्रज की गोपी आई हैं। गोपियों को आता हुआ देखकर आहा मेरे प्यारे, यही तो कन्हैया का अपना एक अलग अंदाज है। गोपियों का स्वागत करते हैं मेरे गोविंद। गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, स्वागतम वो महाभाग प्रियमेव करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। इनके स्वागत करने का अंदाज भी बड़ा अलग है ना, दुनिया से हटके है, सबसे हटके इनका स्वागत। ये ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे आपके द्वार पर या आप किसी के द्वार पर गए और उसने आपको कहा वेलकम, द्वार पे आके कहा वेलकम, बट वाई यू कम। आपका स्वागत तो है, लेकिन आप मेरे यहाँ आए क्यों हो? ले, द्वार पे ही पूछ लिया, भीतर तो भी प्रवेश भी नहीं करने दिया। द्वार पे ही कोई आपसे पूछे वेलकम बट वाई यू कम। आपका स्वागत तो है, लेकिन तुम आए क्यों हो? क्या कहोगे? अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा? क्यों? हम लोग सोचें कम से कम घर में तो बैठने दे, सोफा पे 2 मिनट बैठने दे, इतनी दूर से आए कम से कम 1 गिलास पानी पीने दे, उसके बाद रीजन पूछ लिए, भाई बता देंगे। द्वार पे ही पूछ रहा, वो सोच रहा है 1 गिलास पानी भी खर्चा ना हो। मतलब अगर कोई मेरे पास काम नहीं हो सकता तेरा तो तू यहीं से निकलना। लेकिन नहीं, मेरे कन्हैया का अंदाज थोड़ा सा अलग है, वो अलग है। मेरे गोविंद है, मेरे प्यारे प्रियतम का अंदाज ऐसा ही है। गोविंद पूछ रहे, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम मेरे पास आई क्यों? अरे रात्रि को समय है, तुम रात्रि में घर छोड़ के आई हो, तुम्हारे घर वाले तुमसे कहा कहेंगे क्यों आई हो तुम रात्रि में घर छोड़ के? कहा बात है, कहा ब्रज में अमंगल है, अमंगल है ब्रज में। और अगर अमंगल है ब्रज में तो क्या तुम गोपीन पे ही अमंगल पर हो? एको ग्वाल बाल ना दिख रहे हो तुम्हारे संग में, एको गोप ना दिख रहे हो तुम्हारे संग में, तुम्हारे पति पूत कहां गए, तुम्हारे ससुर कहां गए, तुम सबरी दौड़ रही, तुम ही आ रही हो, कहां हो? गोपियां कहती हैं धन्यवाद है आपके स्वागत के लिए, साधुवाद है आपके स्वागत के लिए। ऐसा स्वागत करता नहीं देखा। पहले तो निमंत्रण देके बुलाता है और फिर पूछता है क्यों आए हो। जैसे कोई हमें शादी का इनविटेशन दे दे, किसी फंक्शन का इनविटेशन दे दे और कहे हमारे यहाँ आना, और जब वहां पहुंचे तो पूछता है भाई क्यों आए हो? ले, कार्ड तो तूने भेजा था भाई, इसलिए आए। यही तो कन्हैया का अंदाज है। बंसी बजाई, एक एक का नाम लिया और नाम ले ले के पुकारा, और जब गोपी वहां पहुंच गई तब पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, और जब पूछ रहे क्यों आई हो तब गोपियां कहती है धन्यवाद मेरे प्रभु। क्यों आई हो पूछते? अरे तुम्हारी बंसी बजी, बंसी की ध्वनि सुनी, सुन के आई। और रही बात मंगल और अमंगल की, हे श्याम हमारी प्रार्थना सुनो। तुम्हारे ब्रज में तब से मंगल है जब से आपका जन्म हुआ है, और जब से आपका जन्म हुआ है तब से ब्रज में मंगल ही मंगल है। अमंगल का नामो निशान नहीं है। अमंगल ने तो मानो हमारे ब्रज प्रदेश को त्याग दिया। लेकिन एक बात बता, मैं ब्रज में तो मंगल है, लेकिन जब से आप आए हो तब से हमारा अमंगल ही अमंगल है। कृष्ण मुस्कुरा रहे, क्यों, मैंने क्या मंगल कर दिया? बोले तुम ही ने मंगल कर दिया। घर में जी लगता नहीं और तुम अपने पास ठहरने नहीं देते, तुम अपने पास आने नहीं देते, तुम अपने पास हमें वक्त नहीं देते। अब बताओ हम जाएं तो कहां जाएं? तेरे लिए जहां को छोड़ा तूने हमें छोड़ दिया। हमने तेरे पीछे पूरी दुनिया को, हमने सोचा हम कुछ नहीं माने, हमने तेरे पीछे छोड़ा और तू हमसे पूछते हो कि क्यों आई हो? जब तक आपकी बंसी बजती रहेगी तब तक हमारे जीवन में अमंगल के सिवा मंगल कभी हो नहीं सकता।